बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर नौसैनिक शक्ति की। एक ऐसी शक्ति जो समुद्रों पर राज करती है और जिसकी मौजूदगी हर जगह महसूस की जाती है। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े की। यह सिर्फ एक बेड़ा नहीं है, बल्कि एक किंवदंती है। यह सिर्फ जहाजों का समूह नहीं, बल्कि एक ऐसा तंत्र है, बल्कि अमेरिका की सैन्य और कूटनीतिक ताकत का चलता फिरता प्रतीक है। यह शक्ति प्रदर्शन का एक जीवंत उदाहरण है, जो दुनिया भर में अमेरिका के हितों की रक्षा करता है। इसकी ताकत इतनी है कि कई देशों की पूरी नौसेना भी इसके सामने छोटी पड़ जाए। इसकी क्षमता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 7वां बेड़ा अमेरिकी नौसेना की पैसिफिक फ्लीट का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी शक्ति का केंद्र है। इसमें 50 से 70 जहाज, जिनमें विमान वाहक पोत, विध्वंसक और पनडुब्बियां शामिल हैं। 150 के करीब लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हैं, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। और लगभग 27,000 नौसैनिक तैनात रहते हैं, जो इस बेड़े को संचालित करते हैं और इसकी ताकत को बनाए रखते हैं। इसका काम सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि शांति बनाए रखना, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना, मानवीय सहायता और आपदा राहत भी है। यह जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसका मुख्यालय जापान के योकोसुका में है, जो इसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। और इसका संचालन क्षेत्र पश्चिमी प्रशांत से हिंद महासागर तक फैला है, एक विशाल क्षेत्र दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों के साथ। यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार निर्बाध रूप से चलता रहे। 7वां बेड़ा अमेरिका के दोस्तों को सुरक्षा का भरोसा देता है और दुश्मनों को चेतावनी देता है कि वे किसी भी तरह की आक्रामकता से बचें। सरल शब्दों में, यह एक चलता फिरता सैन्य शहर है, एक आत्मनिर्भर इकाई, अपनी हवाई पट्टी, आधुनिक लड़ाकू विमान, विध्वंसक जहाज, शक्तिशाली पनडुब्बियां और जरूरी सप्लाई शिप्स के साथ। यह बेड़ा आत्मनिर्भर है और महीनों तक समंदर में रह सकता है, बिना किसी बाहरी मदद के। इसकी असली ताकत इसकी आधुनिक तकनीक, सैनिकों के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और किसी भी खतरे पर तेज प्रतिक्रिया करने की क्षमता में है। यही वजह है कि 7वां बेड़ा दुनिया का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा माना जाता है, जो समुद्रों पर अपनी धाक जमाए हुए है। नौसैनिक ताकतों में से एक है। बेड़े की ताकत को समझने के लिए इसकी संरचना जानना जरूरी है। इसका दिल है एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, एक चलता फिरता हवाई अड्डा, जैसे यूएसएस रोनाल्ड रीगन। इस सुपर कैरियर पर 90 लड़ाकू विमान, जासूसी विमान और हेलीकॉप्टर तैनात होते हैं। इसकी सुरक्षा के लिए क्रूजर और डिस्ट्रॉयर तैनात रहते हैं, जो अत्याधुनिक मिसाइलों और रडार सिस्टम से लैस हैं। ये जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर को हर दिशा से सुरक्षा देते हैं और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों पर हमला भी कर सकते हैं। बेड़े में न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी शामिल हैं, जो हफ्तों तक पानी के नीचे रहकर दुश्मन पर नजर रखती हैं और जरूरत पड़ने पर हमला कर सकती है। लॉजिस्टिक सपोर्ट शिप्स बेड़े को ईंधन, गोला बारूद और जरूरी सामान पहुंचाती है, जिससे यह महीनों तक समंदर में रह सकता है। यह पूरी संरचना एक संगठित सैन्य मशीन है। हर अंग अपना काम बखूबी जानता है। नेविगेशन की स्वतंत्रता अभियानों के जरिए यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बनाए रखने का संदेश निभाता है, छोटे देशों को सुरक्षा का एहसास कराता है। 7वें बेड़े की ताकत विवादों और आलोचनाओं से भी घिरी है। कई देश इसे अमेरिकी साम्राज्यवाद का हथियार मानते हैं, दूसरे देशों के मामलों में दखल देने और अपनी मर्जी थोपने का जरिया। 1971 में भारत के खिलाफ इसकी तैनाती और वियतनाम युद्ध में इसकी भूमिका को गन बोट डिप्लोमेसी का उदाहरण माना जाता है। इसके फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस को चीन अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है, जिससे तनाव बढ़ता है। आलोचक कहते हैं कि ऐसे अभियानों से कभी भी बड़ा सैन्य टकराव हो सकता है, पर्यावरण को भी नुकसान होता है। न्यूक्लियर रिएक्टरों से रिसाव, सोनार से समुद्री जीवों पर असर और जहाजों से प्रदूषण। जापान के ओकिनावा और योकोसुका में स्थानीय लोग अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी का विरोध करते हैं। यह दिखाता है कि 7वें बेड़े की ताकत की एक मानवीय और सामाजिक कीमत भी है। तो 7वें बेड़े को हम किस नजर से देखें, यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। क्या यह वैश्विक शांति का रक्षक है, जो समुद्रों को सुरक्षित रखने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन कराने के लिए तत्पर है, या अमेरिकी दादागिरी का प्रतीक, जो अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करके दूसरे देशों को डराने की कोशिश करता है? सच शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपा है।
एक ऐसा सच जो परिस्थितियों और परिप्रेक्ष्यों के अनुसार बदलता रहता है। दशकों से इसने समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखा है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है, और इसने कई संभावित संघर्षों को टाला है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में मदद मिली है। अमेरिकी सहयोगी देश इसकी मौजूदगी को अपनी सुरक्षा की गारंटी मानते हैं और इसे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के लिए आवश्यक मानते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल अमेरिकी हितों को साधने के लिए भी हुआ है, जिसके कारण कई बार विवाद उत्पन्न हुए हैं, दूसरे देशों की संप्रभुता पर असर डालते हुए, और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के आरोप भी लगते रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में इसकी आक्रामक गश्त क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाती है और चीन के साथ टकराव का खतरा पैदा करती है, और अतीत के हस्तक्षेप इसे एक दोधारी तलवार बनाते हैं, जिसकी धार पर चलना बेहद मुश्किल है। आज जब चीन और रूस जैसी शक्तियां उभर रही हैं और अपनी नौसेनाओं का विस्तार कर रही हैं, तो सातवें बेड़े की भूमिका और जटिल हो गई है, क्योंकि उसे अब कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र अब भू राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और सैन्य शक्तियां मौजूद हैं। इस क्षेत्र में शांति और तनाव दोनों ही सातवें बेड़े की गतिविधियों पर निर्भर करते हैं। सातवां बेड़ा सिर्फ जहाजों का समूह नहीं, बल्कि एक जटिल भू राजनीतिक उपकरण है, बल्कि शक्ति राजनीति और रणनीति का प्रतीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देता है। ये याद दिलाता है कि समंदर पर नियंत्रण आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इतिहास में कभी था। ताकत का इस्तेमाल हमेशा जिम्मेदारी और समझदारी से होना चाहिए, खासकर जब बात अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की हो, क्योंकि समंदर का तूफान किसी को नहीं बख्शता और इसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं।